तो 6.5 को क्वेश्चन नंबर 14 पता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC और ट्रायंगल ABC यहां से फोटो ड्रॉ करना ABC पता ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो BC को D पे कट करता है BC कहां कट करता है D पे कट करता है और ऐसा कट करता है कि DB बराबर क्या बेटा DB बराबर 3CD है ना DB जो है CD के 3 गुना है तो साबित क्या करना है तो प्रूफ 2AB स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर DC स्क्वायर ला ना तो दिक्कत अब देखो बेटा मान लेंगे CD को मान लेते हैं x क्या मानेंगे x देखो इधर प्रूफ में लेट CD बराबर x हो गया तो BD कितना हो जाएगा 3x 3x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन ये हो जाएगा तुम्हारा 3x अब ऊपर लेट AD का मान लेते हैं y AD का मान लेते हैं y AD मान लेते हैं y का ठीक है अब देखो LHS में क्या है LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर AB किधर है इधर है ना हाँ है क्या हो जाएगा 2 into पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा 3x अंडर 3x का होल स्क्वायर हाँ प्लस बाई के into 2 हो जाएगा कैसे कर दिया मैंने बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम अब देखो बराबर क्या हो जाएगा 3 दिया 9x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर है ना पहले क्या है ना 18x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर ये हो गया तुम्हारा एच और इसमें क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC इधर है ना AC स्क्वायर इधर होगा क्या हो जाएगा ये 2 into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या 3x 4 हो जाएगा ना तो 4x का होल स्क्वायर होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपना 4 चौका 16x स्क्वायर 16 2 18 18x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर दोनों प्रूव हो गया बेटा हाँ RHS तो जल्दी कॉपी करो क्वेश्चन कर देना देखो इक्वल ट्रायंगल है इक्विलेटरल ABC क्या है इक्वल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका तीनों साइड्स क्या होंगे बराबर बराबर होंगे गिवन ABC is an इक्विलैटरल ट्रायंगल इसलिए क्या हो जाएगा बेटा AB बराबर BC बराबर AC बराबर A मान लीजिए सेज ये भी तुम्हारा A हो गया ये भी A हो गया और ये भी A A हो गया अब D एक ऐसा पॉइंट है देखो D एक ऐसा पॉइंट है माने D है ना क्या दिया हुआ है गिवन BD बराबर 1/3 BC जो क्वेश्चन क्या दिया बेटा BD 1/3 BC तो BC का वैल्यू ये है इसलिए BD क्या हो जाएगा 1/3 गुना A BC बोल ये है ना A by क्या होगा 3 अब पूरा A में से घटा देंगे A/3 ये A/3 है तो CD कितना हो जाएगा बेटा A minus A/3 3 LCM 3 minus A 2A by 3 ये हो गया 2A/3 अब देखो साबित क्या करना है टू प्रूव 9AB स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर यही लाना ना तब देखो
कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ए परपेंडिकुलर टू थीटा होता है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू BC। AE परपेंडिकुलर टू BC। BC। तब पता है आपको, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस साइड को आधा आधा बांटेगा। कौन? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। कौन ट्रायंगल में? इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस को आधा आधा, इसलिए B क्या हो जाएगा बेटा? B बराबर EC बराबर A/2 कितना हो जाएगा? A/2। A/2 ये पूरा हो गया A/2 तो दिक्कत। अब देखो ये पूरा B A/2 है ना, ये BD A/3 है ना, तो D घटा दे तो निकल जाएगा ना। हाँ। D कितना आ जाएगा बेटा? A/2 माइनस A/3। A/3 कितना आ जाएगा? 3 दूनी तो 6। हाँ। तो 3A माइनस 2A A/6 D का वैल्यू आ गया। ये भाई चलो A का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? A का वैल्यू अंडर रूट A का होल स्क्वायर, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इधर A तो इधर A/2 हो जाएगा ना। हाँ। माइनस A स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 तो फाइनली क्या आ जाएगा? 4 LCM 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर तो रूट 3A स्क्वायर अब बटा में 4। कितना होगा? रूट 3A/2 होगा ना, हाँ। तो यही कितना हो जाएगा? रूट 3A/2 रूट 3A/2 हो गया। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हाँ। इसका हाइपोटेनस है AD इसका, इन ट्रायंगल ADE AD स्क्वायर का क्या आएगा? रूट 3A/2 का होल स्क्वायर AD स्क्वायर निकालना है, AD नहीं निकालना है, होल स्क्वायर प्लस A/6 के हाँ? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ। कितना आ जाएगा बेटा? 3A स्क्वायर बटा में 4 प्लस में A स्क्वायर बाई 36 A स्क्वायर बाई 36 एलसीएम लो बेटा, कितना आएगा? 36 4 में 36 3 में 27 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर A स्क्वायर ना 28 कितना आ जाएगा? 28 A स्क्वायर बटा में 36 फाइनली आया 28 A स्क्वायर बटा में 36। जल्दी इतना कॉपी करो जाके। देखो फाइनली आया कितना? 28 A स्क्वायर बटा में 36। ये किसका वैल्यू आया? AD स्क्वायर के। अब ये कितना था? 9A स्क्वायर ना, यहाँ के बाद एसेट है ऊपर, इसलिए 9AD स्क्वायर बना क्या आएगा? 9 इंटू 28 A स्क्वायर 28 A स्क्वायर बटा में 36 देखो 2 चौका 36 4 सते 28 7 A स्क्वायर ना, हाँ। और AB का वैल्यू देखो A था बेटा। फोटो में देखो AB का वैल्यू क्या था? साइड देखो ना, फोटो AB A है ना, हाँ। तो A का स्क्वायर 7 AB स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, हाँ। क्योंकि AB बराबर A लिख देंगे सिंस AB का वैल्यू कितना था? A, तो A स्क्वायर है इसलिए AB स्क्वायर। चलो प्रूव हो गया। जल्दी कॉपी करो। जो 16 बताइए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कहता है इसमें प्रूव करना है ना, गिवन ABC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमको AD क्या है? AD इज एटीट्यूड, जो डबल डी को बनाता है। तो क्या प्रूव करना है? 3 टाइम्स इक्वल टू साइड्स 4 टाइम्स स्क्वायर बाय एटीट्यूड। टू प्रूव 3AB स्क्वायर बराबर 4AD 4AD स्क्वायर, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो मान लेंगे लेट
ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, क्या मान लिए ए ए, इसलिए बी डी और सी डी कितना हो जाएगा ए बाई 2, तो ए डी कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर जो अभी मैंने किया, खाली क्या आ जाएगा रूट 3a बाई 2 रूट 3 बाई 2 ए वैल्यू हो गया रूट 3 ए बाई 2 2। चलो एलएचएस करो 3ab स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर होगा ना, इधर 1 ए बी का वैल्यू था। अब चलो आर करो 4ad स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो 4 रूट 3 के 3a स्क्वायर का दूसरा 4 चार्जर कट गया 3a स्क्वायर एक सर 2 दोनों बराबर हो गया ना, तो ये भी 3a स्क्वायर ये भी 3a स्क्वायर दोनों बराबर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो 1 and 2 2 3ab 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर 4ad स्क्वायर टूट हो गया। जल्दी कम करो देखो कहता है ए बी कितना है 6 रूट 3 सेंटीमीटर 6 रूट 3 सेंटीमीटर 3 एसी कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर एसी है 12 सेंटीमीटर और बीसी कितना है 6 सेंटीमीटर बीसी है 6 सेंटीमीटर, तो एंगल बी चाहिए एंगल बी चलो तो देखो बेटा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करो करके देखो तो हेयर 6 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितनी जगह 36 36 गुना 3 108 हो जाएगा ना। हाँ अच्छा हो जाएगा कितना आ गया बेटा 36 तो कितना आ गया जोड़ के 44 अब ए सी स्क्वायर करो बेटा 12 स्क्वायर बराबर 144 होगा ना, ए सी 12 तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर है ना, हाँ इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा 90 डिग्री इसलिए देखो बी के सामने ये ए सी बी के सामने होगा ना, हाँ तो हाइपोटेनस बी कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री 92 बी 90 डिग्री तब ए सी हाइपोटेनस होगा, ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस है यहाँ पे है ना, इसलिए लिखेंगे बेटा हियर चलिए लिख देता हूँ हियर ए सी इज हाइपोटेनस इसलिए आएंगे बी बड़ा कितना डिग्री होगा 90 90 डिग्री से होगा। जल्दी कॉपी करो देखो एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल है ये पहला नंबर क्वेश्चन एक ट्रायंगल है पी क्यू आर यस ये देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है बेटा है ना, एंगल बाइसेक्टर क्या दिया हुआ है गिवन PS is a bisector. PS is the बाइसेक्टर bisector of angle P. Angle P क्या क्या है? बाइसेक्टर Bisector. इसलिए angle QPS क्या होगा? QP S बराबर क्या हो जाएगा? RP S बराबर x मैंने मान लिया 6 दोनों x मान लिया, तो साबित क्या करना है? तो प्रूव US बटा SR तो प्रूव इससे एग्जाम में नहीं आएगा, किसी के एग्जाम में नहीं आएगा कहेंगे सब थ्योरम प्रूव करने वाला है, तो प्रूव क्या हो जाएगा US बटा SR यूएस बटा में SR SR बराबर PQ बटा में PR बराबर PQ बटा में PR ही लाना ना, PQ बटा में PR ही लाना। देखो इसके लिए रचना करें कंस्ट्रक्शन बेटा है ना, कंस्ट्रक्शन करेंगे ग्रुप में कंस्ट्रक्शन ये R से RM है ना, लिखेंगे ड्रॉ RM ये RM पैरेलल टू PS याद रखना इसको, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है दूसरे सूत्र किताब में होगा RM PS के क्या है PS के पैरेलल खींचा, क्या खींचा PS के पैटर्न और QP को मिलाया, QP को मिलाया पहला कंस्ट्रक्शन, दूसरा
Joint QP up to M. अप टू एम तक उसको मिला। अब देखो ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ना सिंस PS पैरेलल MR है ना, पैरेलल, इसलिए बेटा ये कोण बराबर, ये कोण हो जाएगा अल्टरनेट ट्रायंगल से, इसलिए एंगल SPR बराबर PRM, PRM बराबर X, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और देखो ये X से भी X होगा ना, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल से बेटा, है ना, ये लाइन ये वाला एंगल छोड़ के ये वाला, है ना, एंगल QPS बराबर PMR, PM बराबर X, कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल से, और एक से। अब ध्यान देना, ये दोनों कोण बराबर हो गया ना, ये दोनों कोण क्या हो गया, तो ये इसलिए बेटा, इसलिए PRM इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस हो गया तो क्या हो गया बेटा, PR बराबर PM हो गया। हाँ, इक्वेशन 1 मान लिया इसको, है ना, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब देखो इन ट्रायंगल QRM में, इन ट्रायंगल QRM बाइसेल्स थ्योरम, बाइसेल्स थ्योरम क्या लिखेंगे बेटा, QS बटा SR, QS बटा SR तो क्या हो जाएगा बेटा, PQ बटा में PM, देखो इधर एक बार थ्योरम, QS बटा SR, QP बटा में PM, अब PM के बाद क्या है, PR है ना, इसलिए हम लिख सकते हैं QS बटा SR PQ बटा PR, PQ बटा PR, क्यों, क्योंकि PM बराबर PR, PM बराबर टॉम इक्वेशन 1, टॉम इक्वेशन 1 प्रूव हो गया बेटा। ये लिख देना, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जल्दी कॉपी करो, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ये फिगर है तुम्हारा, इसे पहला प्रूव करना है, तो PM स्क्वायर बराबर DN इंटू MC मिलाना, ठीक है, A इंटू MC। देखो देखो कैसे प्रूव करेंगे, DM स्क्वायर, इसको ऐसे मिला देता है ना, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट BD ज्वाइंट, देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, थीटा, क्या मान लेते हैं, लेट एंगल C बराबर थीटा, ये कितना डिग्री का डिग्री है ना, एंगल CMD बराबर कितना डिग्री हो गया, 90, D वाला कोण कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा, कितना हो जाएगा, 180 प्लस 90 माइनस 90 प्लस थीटा, ट्रायंगल CDM, एंगल CDM 180 माइनस 90 प्लस थीटा, थीटा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा ना, ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, थीटा,
ये तो 90 होगा, फिर से कितना हो गया 90, कितना हो गया 90। ये वाला कोण कितना हो जाएगा फिर? ये वाला कोण ये 90 वर्ष क्या हो गया, ये 90 तो दिया नहीं है ना। अच्छा ये ध्यान देना, ये 90 है ना, ये थीटा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस हाँ, एंगल ये कितना हो जाएगा? जैसे ये 90 है, ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस हाँ, एंगल ये भी हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस, थीटा, ये भी होगा 90 माइनस, तो 90 माइनस थीटा, ये 90 दे कितना हो जाएगा? थीटा, थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा कितना लिखिए बेटा? 90 कितना है? 90, ये वाला 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 90, तो ये कितना हो गया? ये फिर से 90, ये फिर से ये वाला कोण 90 हो गया ना, ये 90 और ये दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है? पैरेलल लाइन। तो 90 माइनस थीटा, ये पूरा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, ये वाला कोण इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस x, तो ये हो जाएगा तुम 90 माइनस x, लेकिन इससे रिलेशन नहीं आ रहा है, इससे रिलेशन ये तुम्हारा यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला कोण क्या आ जाएगा? थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस, तो ये तुम्हारा ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो फोटो को देखो बेटा, ये 90 दिया हुआ है, ठीक है 90, ये वाला 90 दिया हुआ है, ये तुम्हारा है dm स्क्वायर, ये तुम्हारा है dn स्क्वायर, ठीक है। तो हमको इसको थीटा माने थे ना, ये 90, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये पूरा क्या है? 90। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो CMD 90 डिग्री, यानी C का मान थीटा, तो CDM 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कोण निकाल रखा है। एंगल MDB कितना हो जाएगा? एंगल MDB ये पूरा कोण में था, तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, तो खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा? थीटा, ये थीटा आ गया बेटा, फिर से 90, तो 90 माइनस थीटा, हाँ, इसलिए एंगल DMB 90 डिग्री और एंगल MBD हो जाएगा फिर से 90 माइनस थीटा, तो देखो सर ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, तो दिक्कत। अब नाउ इन ट्रायंगल DCM, DC एंड ट्रायंगल DBM, DBM में जो थीटा है ना, एंगल C बराबर एंगल MDB बराबर थीटा, तो देखा बेटा। और ये एंगल CDM बराबर MBD, 90 माइनस थीटा, MBD बराबर 90 माइनस थीटा, थीटा। तो A से ट्रायंगल क्या हो गया बेटा? सिमिलर, सिमिलर बाय AA
by AA triangle DCM similar triangle DBM। देखो D के बराबर कौन है बेटा B ना D एंगल के बराबर B है और C के बराबर कौन है बेटा D है C के बराबर क्या है और फिर M हो जाएगा हो जाएगा ना तो साइड क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल। इसलिए साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब ध्यान देना थीटा के सामने इसमें क्या है डीएम है इक्विलैटरल ट्रायंगल है थीटा के सामने उधर थीटा के सामने कौन है बीएम है तो डीएम बटा बीएम बराबर इसमें 90 थीटा के सामने सीएम है बेटा और उसमें 90 थीटा के सामने डीएम है कि नहीं अब यहां से डीएम गुना डीएम क्या हो जाएगा डीएम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बीएम इनटू CM। लेकिन लाना ही तक नहीं था बेटा देखो तो बीएम बराबर क्या हो जाएगा डीएम हो जाएगा नहीं हो जाएगा कहीं अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से रेक्टेंगल क्या हो जाएगा इक्वल इसलिए क्या लिख सकते हैं हम यहां पे डीएम स्क्वायर बराबर बीएम की जगह लिख सकते हैं डीएन बीएम की जगह क्या लिखते हैं डीएन इनटू सीएम ये लाना था ना देखो डीएन इनटू सीएम लाना था क्योंकि बीएम बराबर डीएन प्रूव हो गया बेटा देखो सिमिलरली ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बेटा देखो थीटा थे 90 माइनस फिर से ये थीटा और फिर से 90 ये फिर से थीटा 90 माइनस थीटा और ये लेकिन सिमिलरली ट्रायंगल BDN सिमिलर ट्रायंगल DA तो जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर कर लोगे ना तो दूसरा प्रूफ हो जाएगा बेटा DN स्क्वायर बराबर DM इनटू AN हो जाएगा प्रूफ इसको कर लेना बेटा मैं सिमिलरली कर दिया हूँ देखो मैं समझाता हूँ थीटा ये 90 माइनस थीटा ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर इसको थीटा के सामने इसमें क्या है ए था इस ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या था ए इसमें थीटा के सामने कौन है डीएन है कि नहीं है तो इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन है डीएन है कि नहीं है इसमें 90 माइनस थीटा के सामने बीएन है कि नहीं है हो जाएगा डीएन गुना डीएन स्क्वायर गुना बीएन गुना एएन और बीएन बराबर डीएम हो जाएगा फिर राइट बीएन बराबर डीएम प्रूफ हो गया ना तो प्रूफ करना मैं लिख दिया उसको जल्दी कॉपी करो ठीक है आएंगे ए बी सी ग्रेटर 90 कितना है 90 डिग्री से मैंने ऑब्ट्यूज एंगल है इसका मतलब कैसा है ऑब्ट्यूज एंगल और एडी परपेंडिकुलर को बीसी है क्या है देखो बीसी परपेंडिकुलर बनेगा नहीं तो बीसी को बढ़ाया गया है डी तक लेकिन लिखेंगे एडी परपेंडिकुलर बीसी ठीक है तो साबित क्या करना है तो प्रूफ AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इनटू BD प्रूफ करना ना देखो जो भी आपको थ्योरम पता है पाइथागोरस थ्योरम पता है पाइथागोरस थ्योरम बनाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए लिखेंगे इन ट्रायंगल पर प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC AD by Pythagoras theorem देखो AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर लिखेंगे देखो AC स्क्वायर क्या होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ध्यान से देखना DC बराबर क्या हो जाएगा
DB प्लस AD स्क्वायर BC को क्या लिखेंगे? BC प्लस BD लिखेंगे। हाँ अरे DC को लिखेंगे ना BC प्लस, BD तो इसको लिखेंगे बेटा BC प्लस BD BD का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर पता है ना? हाँ A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर B स्क्वायर, ये होता है ना? अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से आगे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर प्लस तोड़ो इसको, BC का BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर BD स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू BC इंटू 2BC इंटू BD BD हो जाएगा ना? हाँ अब देखो बेटा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये भी एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना? हाँ ये भी देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को AD स्क्वायर AB स्क्वायर लिख सकते हैं ना? तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये दोनों को प्लस करेंगे लेके साथ में, तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू 2BC इंटू BD BD, चूंकि इन ट्रायंगल ADB AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम। ठीक है, इसलिए मैं AD स्क्वायर BD स्क्वायर हटा के AB स्क्वायर लिख दिया, यही रहा थोड़ा प्रूव्ड। दिस इज also called obtuse angle theorem, obtuse angle थ्योरम जल्दी कॉपी करो। इसमें एंगल बी है बेटा, क्वेश्चन 4 में एंगल बी जो है लेस देन 90 डिग्री, यानी है लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल। कौन एंगल है? एंगल बी और AD और पेंट्रोगो BC दिया हुआ है, दिया ना? कितना दिया हुआ गिवन? तो टू प्रूव AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD आ रहा है ना? प्रमाण तो इन ट्रायंगल ADC बेटा, इन ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा बेटा। हाँ ठीक है, अब देखो तो AC स्क्वायर बराबर सिंस ध्यान से देखना AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है। हाँ अब CD को क्या लिखेंगे? BC माइनस BD, प्रूव करने वाला है जो BC BD बुलाना है, तो CD को मैं BC BD के फॉर्म में करूंगा ना, तो ये क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर बराबर BC माइनस AD स्क्वायर प्लस BC माइनस AD स्क्वायर प्लस BC माइनस BD देखो ना, होगा ना? BC में से BD घटा दें तो CD आ जाएगा, तब यहाँ से क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, इसको तोड़ो बेटा, A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर पता है ना? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB है ना? तो क्या हो जाएगा? प्लस BC स्क्वायर माइनस प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD होगा ना? अब देखो बेटा ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को AB स्क्वायर फिर से बोलेंगे क्या? इधर राइट एंगल ट्रायंगल है ना? अरे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को AB स्क्वायर बोलेंगे ना? तो AD स्क्वायर BD स्क्वायर को फिर से बोलेंगे AB स्क्वायर। मतलब फार्मूला सब सेम ही है, खाली प्लस का जगह माइनस हो गया है, नाम दाम सब सही है। AB स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इनटू BD सिंस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर है ना? इन ट्रायंगल ABD
इन ट्रायंगल ए बी डी जी प्रूव हो गया बेटा। इसको हम एक्यूट एंगल थ्योरम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल थ्योरम। दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल थ्योरम। एक्यूट एंगल थ्योरम। जल्दी कॉपी करो, बाकी अगले क्लास में करेंगे 5 से लेके 10 तक। सभी का ऑप्शनल संडे को खत्म कर देंगे।